नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। क्रिकेट की तो खबरें हम आपको देते ही रहते हैं, लेकिन आज फुटबॉल से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट देना चाहता हूं कि आज देर रात 12:30 बजे दो बहुत बड़ी टीमें आमने सामने भिड़ने वाली है यूएफा चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में। जी हां, एक तरफ होंगे रियल मैड्रिड, दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी। मुकाबला होगा सैंटियागो बर्नाब्यू में, मैड्रिड में, जहां पर मैड्रिड के फैंस जिस तरह से अपनी टीम को सपोर्ट दिखाते हैं, बिल्कुल वन वे क्राउड लगता है। ऐसा लगता है कि पूरी मैड्रिड उठ के आ गई है अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और जिस तरीके का मुकाबला हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन दोनों टीमों से, क्योंकि लास्ट सीजन इन दोनों टीमों के बीच में ही हुआ था यूएफा चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल, और वहां हमने देखा था एक शानदार कमबैक रियल मैड्रिड के द्वारा, जहां पर आखिरी के चंद कुछ मिनटों में मुकाबला इधर से उधर पलट गया। मैनचेस्टर सिटी जो कि जीतती हुई दिखाई दे रही थी, बिल्कुल आसानी से लग रहा था कि वो फाइनल तक पहुंच जाएंगे, आखिरी के कुछ मिनटों में बिल्कुल इंजरी टाइम में मुकाबला पूरी तरह से पलट दिया रियल मैड्रिड ने और जीत अपने नाम की। और लास्ट सीजन चैंपियन भी थे रियल मैड्रिड यूएफए चैंपियंस लीग के, और इस बार भी जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं चैंपियंस लीग में, ऐसा लग रहा है रियल मैड्रिड ये ट्रॉफी उठा के लेके जाने वाली है दोबारा अपने घर पर। लेकिन इस बार मैनचेस्टर सिटी एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रही है, क्योंकि उनके साथ जो खिलाड़ी जुड़ा है इस सीजन, अर्लिंग हालैंड। मैं इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि आते के साथ इसने मैनचेस्टर सिटी में जिस तरीके के रिकॉर्ड कायम किए हैं, आप देखिए ये उनका पहला सीजन है, पहला सीजन प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी के साथ। और पहले ही सीजन में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया प्रीमियर लीग का कि एक सीजन में प्रीमियर लीग में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाला खिलाड़ी बन चुका है ये खिलाड़ी अर्लिंग हालैंड। 35 गोल इन्होंने किए हैं अभी तक इंग्लिश प्रीमियर लीग में, और चैंपियंस लीग में भी अभी तक टॉप स्कोरर रहे हैं। 15 गोल्स मारे हैं चैंपियंस लीग में। तो जिस तरीके का ये परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, रियल मैड्रिड को थोड़ा सा डर के यहां पर रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत शानदार फॉर्म में अर्लिंग हालैंड। और आज के मुकाबले में भी, आज रात भी हम उनसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपना ये फॉर्म जारी रखें और बर्नाब्यू के क्राउड के सामने रियल मैड्रिड को हराएं और इस बार चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचे। मैं तो यहां पर मैनचेस्टर सिटी को ही सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बार्सिलोना के फेवर में जाता हूं, तो रियल मैड्रिड मुझे उतनी रास आती नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में किस तरह की टीम रही है। सबसे ज्यादा बार यूएफा चैंपियंस लीग जीती है ये टीम, 14 बार जीत चुके हैं। और जिस तरह से इस बार भी फॉर्म में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ कारनामा ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं प्रेडिक्टेड लाइनअप की बात करूं, तो रियल मैड्रिड की जो प्रेडिक्टेड लाइनअप है, मेरे हिसाब से 4-3-3 फॉर्मेशन के साथ जाएंगे। थिबो कोर्टुआ गोलकीपिंग कर रहे होंगे। लेफ्ट विंग डिफेंडिंग में मैं देखना चाहता हूं, जो लेफ्ट बैक जिसे कहते हैं, लेफ्ट बैक में मैं देखना चाहता हूं कामाविंगा को। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। सेंटर बैक्स में देखना चाहूंगा डेविड अलाबा और एंटोनियो रूडिगर को, क्योंकि रूडिगर भी अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं, और अलाबा तो खैर मैंने देखा है डेली स्टार्टर रहे हैं एक तरह से। राइट बैक पे मैं डैनी कार्वाहाल को देख रहा हूं यहां पर। फिर अगर मैं मिडफील्ड पे आऊं, तो मैंने मॉड्रिच को यहां पर, लूका मॉड्रिच को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट में रखना चाहूंगा, और मैं स्टार्ट करना चाहूंगा टोनी क्रूस, शॉमेनी और फेडेरिको वाल्वर्दे के साथ। वाल्वर्दे का बहुत कमाल का सीजन रहा है, ये अभी तक कुछ ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन वाल्वर्दे बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं और शानदार प्रदर्शन करते आए हैं रियल मैड्रिड के लिए। वहीं अगर मैं अटैकिंग 3 की बात करूं, तो उन्हें कौन ही चेंज कर सकता है। विनीशियस जूनियर हमारे लेफ्ट विंग पर, फिर करीम बेंजेमा सेंट्रल स्ट्राइकर, जो कि कमाल के फॉर्म में है और कमाल के स्ट्राइकर साबित हुए हैं। इस बार के बलोन डी और विनर भी रहे थे पिछले साल जिस तरह से इन्होंने चैंपियंस लीग में परफॉर्म किया था। आप देखिए पीएसजी के खिलाफ हैट्रिक, चेल्सी के खिलाफ हैट्रिक, सिटी के खिलाफ हैट्रिक, बिल्कुल हैट्रिक्स की लड़ी लगा दी थी चैंपियंस लीग में, और हर लेग में, हर मैच में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे थे करीम बेंजेमा। वही अगर मैं राइट विंग की बात करूं, तो मुझे रॉड्रिगो खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यही थे वो खिलाड़ी जिसने पिछले बार सेमीफाइनल में वो कमबैक को इनिशिएट किया था मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ। तो रॉड्रिगो को आप इस टीम के खिलाफ बाहर नहीं करना चाहेंगे। वही अगर मैं मैनचेस्टर सिटी की लाइनअप की बात करूं, तो सिटी की जो लाइनअप होगी, वो मेरे हिसाब से जो फॉर्मेशन होगा वो 3-2-4-1 का होगा, जो पेप गार्डियोला अभी तक लेके चलते आ रहे हैं। 3 डिफेंडर्स जो होंगे मेरे हिसाब से, वो एमरिक लापोर्ते, रूबिन डियाज और काइल वॉकर होंगे, क्योंकि ये 3 डिफेंडर्स जो है काफी एक्सपीरियंस है और मैनचेस्टर सिटी के लिए लगातार अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। वही अगर मैं डिफेंसिव मिडफील्ड की बात करूं, तो वहां मैं रॉड्री और जॉन स्टोन्स को देखना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ही काफी अच्छे हैं उस पोजीशन में और मैनचेस्टर सिटी के लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं आज। और वहीं अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं, जो 4 लाइन मिडफील्ड है,
जिसके लिए पेप ग्वार्डियोला जाने जाते हैं, वहां पर मैं लेफ्ट विंग में आज जैक ग्रिलिश को देख रहा हूं। मुझे लगता है फिल फोर्डन की जगह पर वो एक अच्छे ऑप्शन होंगे जैक ग्रिलिश, और फिल फोर्डन में देख रहा हूं कि सब्स्टिट्यूट में वापस आ सकते हैं, या फिर आप उन्हें मैनचेस्टर सिटी में जब सिटी के होम ग्राउंड पर मुकाबला होगा एटिहाड स्टेडियम में मैनचेस्टर में, तब मैं देख रहा हूं कि वहां पर फिल फोर्डन का इस्तेमाल किया जा सकता है। केविन डी ब्रुयना और इल्काई गुंडोगन सेंट्रल मिडफील्ड, इन दोनों को कौन ही निकालेगा भैया। गुंडोगन पिछले मुकाबले में सिटी के लिए लीग में 2 गोल स्कोर किया था उन्होंने और शानदार प्रदर्शन दिखाया था। केविन डी ब्रुयना जिस तरह से असिस्ट प्रोवाइड करते हैं और जो उनका विजन है उसको कोई नहीं मैच कर सकता है अभी मैं कहूंगा। और वहीं अगर मैं राइट विंग की बात करूं तो वहां पर मुझे रियाद माहरेज खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी पिछले सीजन में रियल मैड्रिड के खिलाफ सेमीफाइनल में काफी अच्छा परफॉर्म किया था और इस सीजन भी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और स्ट्राइकर अर्लिंग ब्रॉट हालैंड, क्योंकि ये प्लेयर जिस तरह के फॉर्म में है रियल मैड्रिड के फैंस बिल्कुल डरे हुए होंगे तो सिर्फ इस खिलाड़ी से, क्योंकि अर्लिंग हालैंड पूरी तरह से मैच को पलटने की यहां पर कैपेबिलिटी रखते हैं और बहुत शानदार फॉर्म में है। चाहे चैंपियंस लीग हो, चाहे प्रीमियर लीग हो, किसी भी लीग, किसी भी कप में आप उनका परफॉर्मेंस उठा के देखेंगे, अर्लिंग हालैंड ऐसा लगता है हर मैच में गोल सूंघ लेते हैं और गोल स्कोर करते हैं। बिल्कुल गोल की तरफ जिस तरह से वो बढ़ते हैं और जिस तरह की उनकी फिजिक है, जिस तरह का उनका स्ट्रेंथ है, रनिंग है, बहुत शानदार है। और अर्लिंग हालैंड अगर रियल मैड्रिड को मैनचेस्टर सिटी हरा सकती है तो अर्लिंग हालैंड उसमें सबसे की रोल प्रदान करेंगे मेरे हिसाब से। तो ये थी मेरी प्रेडिक्टेड लाइनअप और ये थी मेरी प्रेडिक्शंस की। मुझे लगता है कि मैनचेस्टर सिटी का दबदबा थोड़ा सा हाई है इस बार वो मैनचेस्टर सिटी नहीं है जो हमने पिछले सीजन देखी थी, क्योंकि पिछले सीजन कोई एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं था मैनचेस्टर सिटी के पास, और इस सीजन है भी तो एक ऐसा खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की हिस्ट्री को पलट के रख दिया। पहली सीजन में प्रीमियर लीग में 35 गोल मार दिए, रिकॉर्ड तोड़ दिया प्रीमियर लीग का। तो मेरे हिसाब से तो अर्लिंग हालैंड से बच के रहना पड़ेगा आज रात रियल मैड्रिड को। तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेडिक्शन बताइए और अपनी लाइनअप बताइए। अगर आप फुटबॉल फैन हैं और आप फुटबॉल से जुड़े ऐसे ही प्रीव्यूज और रिव्यूज चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स को, और बेल आइकन को भी दबाइए। हम आपको क्रिकेट, फुटबॉल, इन सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।